हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे, जो रहेगा हमारा पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसको आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? इसका आंसर रहेगा 1/10 का उपस्थित होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका आंसर रहेगा संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इसका आंसर रहेगा हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर रहेगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? इसका आंसर रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर रहेगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है उसको एडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोसीजर किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है? इसका आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर रहेगा रूस, जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? इसका आंसर रहेगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? इसका आंसर रहेगा 5, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की जाती है और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के द्वारा लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया जा चुका है? इसका आंसर रहेगा कभी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल की इमरजेंसी पावर प्रोविजन कर देता है। जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये इसकी पावर देता है प्रेसिडेंट को। ये अभी तक भारत में कभी भी नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर रहेगा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से समाप्त करके वैधानिक अधिकारों की सूची में रखा गया है। पहले इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में किया गया था, लेकिन बाद में इसे 300 क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? इसका आंसर रहेगा अमेरिका, और भारत ने भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को एडॉप्ट किया है, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किया गया है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 ईयर्स से घटाकर 18 कर दी गई थी? इसका आंसर रहेगा 61, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1988 में हुआ था। इसके द्वारा जो मतदान की एज है उसको 21 वर्ष से कम करके 18 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है,
संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय लगता है, जो प्रश्नकाल के बाद जो समय आता है उसको किस नाम से जाना जाता है संसद में? उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 51 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका आंसर रहेगा पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर रहेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकार से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा पार्ट 6। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो प्रोविजन करता है सिटीजनशिप का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार है सुनिश्चित प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों का प्रोविजन करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 57। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 24, जो शोषण के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 32, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स को जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है? जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वे प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 63। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 42 है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? इसका आंसर रहेगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इसका आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसका आंसर रहेगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूल अधिकारों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? इसका आंसर रहेगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में मूल अधिकारों को, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको संविधान में ऐड किया गया था। उस टाइम पे हमारे भारत के 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु बाद में शिक्षा से रिलेटेड जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ के ये टोटल 11 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, शून्यकाल का समय कब से कब तक आरंभ होता है? इसका
आंसर रहेगा 12 बजे से लेके 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर रहेगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? इसका आंसर रहेगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 51 है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 53 है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 54 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 55 है शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? इसका आंसर रहेगा बाल विवाह से। क्वेश्चन नंबर 56 है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? इसका आंसर रहेगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा है। जो शिक्षा थी उसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर रहेगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 58 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 59 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? इसका आंसर रहेगा 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? इसका आंसर रहेगा अंशतः कठोर और लचीला। जो हमारा भारत का संविधान है वो कठोर और लचीला है। क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 63 है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 63 है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देते हैं? इसका आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट के द्वारा अपना रिजाइन दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो संथाल जनजाति से संबंधित हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आंसर रहेगा 6। पहले ये थी 7, बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटा के वैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में ये है 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? इसका आंसर रहेगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 67 है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रेम्बल को, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 68 है किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 69 है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? इसका आंसर रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर 70 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर रहेगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? इसका आंसर रहेगा वित्त आयोग जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 73 है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव को। क्वेश्चन नंबर 75 सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? इसका आंसर रहेगा 1936 में फैजपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 76 है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर रहेगा 389। क्वेश्चन नंबर 77 है संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका आंसर रहेगा 299।
क्वेश्चन नंबर 78 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर रहेगा 70। 79 क्वेश्चन नंबर है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 81 है, भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर रहेगा बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका आंसर रहेगा 29 अगस्त 1947 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? इसका आंसर रहेगा गोवध पर निषेध। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। एनएचआरसी को 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? इसका आंसर रहेगा 8 जनवरी 1994 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर रहेगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका आंसर रहेगा सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर रहेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, संविधान में कितने अध्याय हैं? इसका आंसर रहेगा 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर रहेगा स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में, जिसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 95 है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर रहेगा अरविंद पनघड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर रहेगा पीएन भगवती। क्वेश्चन नंबर 97 है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? इसका आंसर रहेगा केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राज्यसभा के पास जो अनन्य अधिकार है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? इसका आंसर रहेगा यूके, ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा 60 डेज। ये थे आज के इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जो वन लाइनर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।